गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है शिवम और हम लोग लास्ट क्लास में लाइट के बारे में पढ़े थे कि लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें हम लोग देखे थे कि लाइट का दो प्रॉपर्टी होता है। जिसमें हम लोग देखे थे कि लाइट एक होता है जो कि तुमको पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करता है और लाइट वेव नेचर को भी फॉलो करता है। दोनों के बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग सिर्फ पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वेव नेचर थोड़ा स्टैंडर्ड है, इसीलिए उसको सीनियर क्लास में रखा गया है, मगर पार्टिकल नेचर को क्लास 10th से ही पढ़ने के लिए डाला गया है। तो लाइट का हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट है प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। लाइट का कैसा गुण है जो कि पार्टिकल से मिलके बना है, विच ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। हम बस छोटा सा एक ओवरव्यू आप लोग को दिए लास्ट क्लास का। आज से हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में कि आखिर ये रिफ्लेक्शन टर्म होता क्या है। हेडिंग डाल लेंगे रिफ्लेक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हम लोग जिस चीज़ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं वहाँ पे कुछ क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है। जैसे कि हम लोग पढ़े कि लाइट पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है, ठीक। और उसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि वो जो पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक लाइट है जो कि आ रहा है और ये मैंने एक सरफेस ले लिया। मैंने इसको इस साइड से इसलिए रंग दिया है कि जब तक ये रंगा हुआ नहीं रहेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा कैसे। अगर ये ट्रांसपेरेंट रहेगा तो लाइट तो आर पार चला जाएगा, हमको रिफ्लेक्ट कराना है। आया कोई एक रे, यहाँ पर टकराया और टकराने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट करता है ना, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया। कोई भी चीज़ अगर हम बोलचाल के भाषा में भी बोलते हैं हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में कि कोई भी चीज़ जैसे कि रिफ्लेक्ट किया, तो कोई भी चीज़ हो, रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है कि आया उसको उल्टा भेज दिया गया। तो यहाँ पे हम लोग लाइट के बारे में ना पढ़ रहे हैं, तो लाइट को भी क्या किया गया है, कोई लाइट आया, टकराया, टकराने के बाद उसको वापस भेज दिया गया, यही क्या है, रिफ्लेक्शन है। उम्मीद है कि रिफ्लेक्शन आप लोग समझे होंगे। रिफ्लेक्शन का डिफिनीशन होता है द सेंडिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। The sending back of light is known as reflection। उम्मीद है कि आप लोग को रिफ्लेक्शन जो टर्म है वो समझ में आया होगा। देखो अपने जीवन से इसको जोड़ो, रिफ्लेक्शन को रिलेट करो अपने जीवन से। कैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो हम भी उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं ना कि जैसे को तैसा। वही कि लाइट आया, किसी चीज़ से टकराया, टकराने के बाद वो जिस चीज़ से टकरा रहा है ना, वो ऑब्जेक्ट जिस पे मतलब वो टकराया है, जैसे कि लाइट आया इस पे टकराया, टकराने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ना ये उसको वापस भेज दिया उसी तरफ, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब कैसे भेजता है, इसका क्या नियम है, हम लोग अभी पढ़ेंगे उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म है, उस टर्म को हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लाइट। टर्म में सबसे पहले समझेंगे, अब किसी भी चीज को हमको कोई एक ऑब्जेक्ट लेना होगा ना जिस पे लाइट आके टकरा रहा है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक मिरर ले लिया है, एक साइड ओपेक रहता है मिरर, घर में देख लेना, एक साइड तुमको रहेगा नॉर्मल उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस और पीछे से रहेगा तुमको ओपेक रहता है जो कि रंगा हुआ रहता है। इसको रंगने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लाइट जो है ना मेरा वो आर पार ना चला जाए। लाइट जैसे कि आया, इस पे टकराया,
अब ये पीछे से रंगा हुआ है, तब ना लाइट को इधर बाउंस कर देगा, बाउंस बैक कर देगा, सेंड बैक कर देगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो इस साइड के सरफेस को कहते हैं ओपेक सरफेस। ठीक, जिधर लाइट आके टकरा रहा है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझे? जो रे आ रहा है सोर्स, कोई मान लो सोर्स में तुम्हारे घर में कोई बल्ब है, या फिर एज ए सोर्स तुम्हारा हमारा सूरज है, तो जहां से भी लाइट आ रहा है ना, जो रे आ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये रे आया है तो इसको कहेंगे इंसिडेंट रे। समझ गए? ये जो इंसिडेंट रे है, ये आके जहां पे टकरा रहा है ना, यहाँ पे देखो टकराया, इस जहां पे एग्जैक्ट टकराया है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा। देखो, टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट करके जा रहा है ना, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। उम्मीद है कि इतना समझ में आया होगा। हम इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। ये अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर लाइट आके टकराता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर अपना रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। ये पीछे मैंने पॉलिश किया हुआ है, ओपेक सरफेस बोल दो या फिर पॉलिश सरफेस बोल दो, बात एक ही है। जो रे आ रहा है उसको कहते हैं इंसिडेंट रे। जहां पे आके टकरा रहा है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। टकराने के बाद ये जो रिफ्लेक्ट करता है ना, जो रे, जो इंसिडेंट रे मिरर से या फिर किसी भी सरफेस से टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करता है उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, अब एक चीज ध्यान से सुनो, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनता है ये हम लोग पता करते हैं एक नॉर्मल से। जैसे कि इसके और इसके बीच में एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ किए, समझ में आया? ये एक इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन का नाम है नॉर्मल। इसका नाम है नॉर्मल। इस नॉर्मल का काम बस इतना है कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आने में और जाने में कितना एंगल बनाया है ना, बस वो एंगल को निकालने का काम इसका है। जैसे कि देखो, इंसिडेंट रे आया, इस सरफेस पे टकराया, तो नॉर्मल से तुम चेक करो कि कितना एंगल बना है। जो एंगल बना है उसको कहते हैं एंगल आई। जाने वक्त जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल आर। इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट करते हैं एंगल आई से। जाने वक्त के रे को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उम्मीद है कि समझ में आप लोग को आया होगा। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट करते हैं एंगल आई से। नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। डिनोट करते हैं एंगल आर से। इमेजनरी, ये जो नॉर्मल है वो एक प्रकार का इमेजनरी लाइन है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एंगल जो बनता है वो बतलाना है। ठीक है, उम्मीद है कि ये टर्म आप लोगों को समझ में आया होगा।
थोड़ा सा इसको एक बार आप लोग फिगर को बढ़िया से देख लीजिए और लिख लीजिए। लिख लिए, मिटाते हैं। मान लीजिए अगर हम इसी का डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? इंसिडेंट रे में क्या होगा? वैसा रे जो कि आ रहा है, आके किसी भी सरफेस से टकरा रहा है, उसको कहेंगे इंसिडेंट रे। द रे विच फॉल ऑन द सरफेस, मतलब कि फॉल ऑन द सरफेस का मतलब हो गया कि ये मान लीजिए एक सरफेस, इस सरफेस पे आके गिर रहा है, उसी को कौन सा रे कहेंगे? इंसिडेंट रे कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इंसिडेंट रे समझ गए होंगे। ये मैंने इंसिडेंट रे का डिफिनीशन लिख दिया है, इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इसके बाद लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसको मिटा दें। रिफ्लेक्टेड रे क्या था? वैसा रे जो आके टकरा गया, उसको तो कह दिया इंसिडेंट रे। अब टकराने के बाद जो जा रहा है उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसी को हम लिख सकते हैं द सेंडिंग बैक ऑफ रे, या फिर द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। द sending back of incident ray is known as reflected ray। सेंडिंग बैक ऑफ इंसिडेंट रे को ही हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। समझ में आया? अब हम लोग का टर्म क्या आएगा? नॉर्मल। नॉर्मल मैंने बतलाया था कि इट इज अ इमेजिनरी रे विच ड्रॉ टू फाइंड एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। नॉर्मल का काम बस इतना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनता है, बस उस एंगल को निकालने में नॉर्मल का मेरा योगदान है। उसके बाद नॉर्मल जो है वो एक प्रकार का इमेजिनरी रे है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लिख देते हैं। It is a imaginary ray which draws to find the angle between incident and reflected ray। नॉर्मल का काम बस इतना है, पहला नंबर चीज की तो इमेजिनरी रे है, उसके बाद इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसका एंगल निकालने में नॉर्मल का योगदान होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता है कि जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको लिख लिए हैं, मिटाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डिफिनेशन लिखते हैं, एंगल विच ड्रॉज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस।
एंगल विच ड्रॉज बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे is known as angle of incidence. ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस का। अच्छा, इसको डिनोट क्या चीज से करते हैं? एंगल आई से। इट इज डिनोटेड बाय एंगल आई। ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में। देखो, एंगल, वैसा एंगल जो कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, डिनोट किया जाता है एंगल आई से। अब इसी का उल्टा तुमको क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वैसा एंगल जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता हो। रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता हो उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। ये था कुछ टर्म जो कि आने वाले इस चैप्टर में आने वाले टॉपिकों में ढेर सारा यूज होगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस टर्म को बार बार देखिएगा कि इसको क्या कहते हैं। और मेरा लास्ट वीडियो, जो पहला वीडियो हम बनाए हैं लाइट के नेचर के बारे में, उसको भी देखिएगा। क्लास 10th में पूछता है कि लाइट डुअल नेचर का बिहेवियर करता है कि नहीं करता है। उसमें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन किए हैं कि हाँ भाई, लाइट डुअल नेचर को फॉलो करता है, लाइट रे नेचर को भी फॉलो करता है, लाइट वेव नेचर को भी फॉलो करता है। लाइट सो डुअल नेचर इन बिहेवियर। ठीक है, ये कुछ टर्म था जो पढ़ लिया हम लोग। रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डालिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हेडिंग डाल लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लिखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कभी सोचे हो कि ये लॉज पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? हम आके आपको बतला दिए कि कोई रे आ रहा है, टकरा रहा है, टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर इसका कोई नियम है भाई कि किस नियम के तहत वो आएगा, कैसे टकराएगा, कैसे टकरा के वो वापस जाएगा? कुछ तो होगा ना लॉजिक। ऐसे ही मतलब कि नहीं ना हो जाता है, हर चीज़ के पीछे कुछ नियम है। तो यहाँ पे भी कुछ नियम बनाया गया है। जैसे कि मान लो, पहले समझाते हैं। ये है तुम्हारा कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कोई रे आया है, कोई एक रे आया और टकराया। ठीक, अब सवाल उठता है कि ये टकरा के कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है कि टकरा के ये इस सरफेस में एकदम यहाँ ऐसे ऐसे अंदर अंदर आकर फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो कहाँ से करेगा रिफ्लेक्ट? सवाल उठता है ना। सवाल, तो इसका जवाब ये है कि जहाँ पे लाइट आके टकरा रहा है, ठीक उसी पॉइंट पे, मैंने क्या कहा था याद करो, कि जहाँ पे लाइट आके टकरा रहा है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। याद है कि नहीं है? देखो, ये लाइट आया, इससे टकराया, जहाँ पे टकराया है इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और कहीं से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ये आया, टकराया और टकरा के यहीं पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, अब तुमको एक ही पॉइंट पे देखो, तुमको इंसिडेंट रे भी बन गया है, इसी पॉइंट से तुमको रिफ्लेक्टेड रे भी बन गया है। और हम बोले थे कि इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं जो कि एंगल निकालने में मदद करता है। तो हम लोग अभी देखें, एक रे जहाँ पे आके टकराया, मतलब कि जहाँ पे इंसिडेंट किया है, जहाँ से रिफ्लेक्ट किया है, जहाँ पे नॉर्मल बना है, ये सब एक ही सरफेस पे ना हो रहा है, एक ही पॉइंट पे ना हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक रे आया,
कहीं टकराया और कहीं और जाके वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर कहीं तीसरा जगह जाके नॉर्मल बन रहा है। ऐसा पॉसिबल है? कभी पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? भोज खाने जाते हो तो एक जगह बैठते हो, एक ही जगह तुमको चावल मिल जाता है, एक ही जगह पूरी मिल जाता है, एक ही जगह सब्जी मिल जाता है। ऐसा तो नहीं कि एक जगह बैठ के सब्जी ले लिया, फिर कहीं और जाके बैठ के तुम पूरी ले लिया, फिर कहीं और जाके बैठ के कुछ ले लिया। वो आजकल के टाइम में बॉक्स सिस्टम में हो गया है, लेकिन बॉक्स सिस्टम में भी एक ही जगह ना कहीं रहता है, अलग अलग जगह तो नहीं रहता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं? जहाँ पे इंसिडेंट रे है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे है, जहाँ पे नॉर्मल है, वो सब एक ही पॉइंट पे है। ठीक, तो पहला लॉज यही कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेस। ठीक, समझ में आया? एक ही प्लेस पे ये तीनों लाई करेगा। लिख लो फर्स्ट लॉज। फर्स्ट लॉज में क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सब कहाँ बनता है? एक ही सरफेस पे बनता है, एक ही प्लेन पे बनता है। दूसरा फर्स्ट लॉज लिख लिए, सेकेंड लॉज शुरू करें, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। सेकेंड लॉज कहता है, सोचो कोई आ रहा है, टकरा रहा है कोई रे, टकराने के बाद वो कितना एंगल बनाते हुए जाएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि नॉर्मल का काम एंगल बतलाने का है। ऐसा है क्या कि कोई रे आया, टकराया, नॉर्मल से ये 30 डिग्री बनाया है, तो जाने वक्त कितना एंगल बनाएगा? सवाल उठता है, सोचो कितना एंगल बनाएगा। इसका जवाब ये है, आने वक्त जितना एंगल बनाया है ना, जाने वक्त भी उतना ही एंगल बनाएगा। समझे कि नहीं समझे? मतलब कि जो एंगल आई है ना, वही तुमको क्या है? एंगल आर है। इंसिडेंट करने वक्त कोई भी रे किसी भी सरफेस से जितना एंगल बनाता है, रिफ्लेक्ट करने वक्त नॉर्मल से उतना ही एंगल बनाते हुए वो वापस चला जाता है। जैसे कि मान लो कोई घर में तुम्हारा कोई बल्ब है, उस बल्ब से तुम्हारे सरफेस के ऊपर, तुम्हारे किसी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर वो रे आया, टकराया, टकरा के वो बनाया है तुमको 50 डिग्री। आने वक्त बनाया कितना? 50 डिग्री। तो जाने वक्त भी 58 डिग्री बनाएगा। समझे कि नहीं? आने वक्त अगर कोई रे आया, इस दीवार से टकराया, टकरा के नॉर्मल से बना रहा है कितना? जैसे कि देखो, आया, टकराया, नॉर्मल से, ये जो नॉर्मल का यहाँ पर है, नॉर्मल से बनाया है मान लो तुमको 60 डिग्री, तो जाने वक्त भी कितना बनाएगा? 68 डिग्री बनाएगा। मतलब कि सेकेंड लॉ हमको ये कहता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। लिख लो सेकेंड लॉज क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ भी हो गया। उम्मीद है कि समझ में आया होगा क्या क्या हम पढ़ा दिए आज। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई भी रे आने वक्त जितना एंगल बनाता है, जाने वक्त भी उतना ही एंगल बनाता है। इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी ख़त्म हो गया है। नियम भी हम जान गए कि कैसे कोई इंसिडेंट रे आता है, टकराता है, कैसे जाता है, रिफ्लेक्ट करके कितना एंगल बनाता है, नॉर्मल क्या है, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिक हम लोग का क्लियर है। तो हमको लगता है आज के लिए इतना ही रहना चाहिए।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको पढ़ेंगे रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। कैसे, क्या क्या रूल है, समझ में आया? रूल में तुमको 4 रूल आएगा कि इमेज कैसे बनता है। अगर आप लोग थोड़ा सा बुक को देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ 2 प्रकार का मिरर बनता है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। उसमें आप लोग का इमेज फॉर्मेशन हमको पढ़ना है। तो इमेज फॉर्मेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसके लिए इमेज हमको बनाना है। तो हम आखिर इमेज कैसे बनाएंगे, हमारे पास कुछ नियम होना चाहिए ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नियम के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी रे आता है तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ से, वो टकरा के स्ट्राइक करके कहाँ से जाएगा। 4 नियम है, उन चारों नियम को विस्तार से पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कनकेव मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे और कन्वेक्स मिरर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपको बतलाने का। थैंक यू।